अच्छा ये भी देखा थोड़ा तेजी कीजिए, एक से जल्दी चलो 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 तेजी कीजिए। सजा दे घर को गुल संसार आप लोग पहले प्रोग्राम में सहयोग करें। आपका भाई मंच पर उपस्थित है, देर जरूर जरूर हुई है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपने माँ बापों से भी कहूँगा कि आप सलीम भाई इतना इंतजार हो गया है, अब आप उस जगह खड़े रहिए, आप उस जगह खड़े रहिए, उधर से आने वाले लोगों को रोकिए। अभी फिलहाल सज्जाद जी आप भी इधर ही रहिए, हम लोग इधर रहेंगे, मंच के सामने अब कोई नहीं आएगा। अभी फिलहाल आप लोग दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है और यहाँ तमाम उपस्थित धोरैया वासियों के तरफ से यह आश्वस्त करता है दिया जाएगा। और आप प्रशांत किशोर जी को सुनने आए हैं, यकीनन प्रशांत किशोर जी को ही सुनेंगे। इधर भी बाई तरफ भी बहुत ज्यादा भीड़ बाहर है, या तो मेरे साथ इस सभा की शुरुआत में सबसे पहले एक बार इस मिट्टी के सम्मान में, अपने माँ बाप और अपने पुरखों की इस मिट्टी के सम्मान में मैं बोलूंगा जय बिहार। आप सबको बोलना है पूरी ताकत से जय जय बिहार, जय बिहार। ये इतना आदमी जो न बोला वो सब बिहार के नहीं है, बांका में आदमी को इतने दम है नहीं सर। जय बिहार, माइक में मत बोलो, दोनों हाथ उठाकर बोलना है जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर
हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछले 10 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। आप विधायक, मुखिया, सांसद बनाते हैं, हम 1-2 को नहीं 10 को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन 10 बरस को काम करने के बाद 10 बरस को काम करने के बाद 3 बरस पहले हमने तय किया, उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार के गली गली पैदल क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें 10 बरस में यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये बुद्धि शक्ति दी है, जिसको सलाह देते हैं वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जिंदगी भी बदले और आपके बच्चे भी गरीबी से निकले। इसलिए ये अभियान शुरू किया। हम वोट नहीं मांगते हैं। आप आए हैं यहाँ पर सोच के कि नेता कोई आएगा, वोट मांगेगा, कहेगा जनसुराज को वोट दो। हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया वो यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा जीवन सुधार देंगे, आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट लिए जा रहे हैं। 40-50 वर्ष तक हम लोग कांग्रेस का राज बनाए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को 15 बरस राजा बनाए। अभी 19-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता, वोट के बाद आपका गला काटता है। तो जैसे पहले के नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के साथ धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको समझ जाइए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। जो रास्ता अभी बताएंगे उसे समझने के बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बिहार में पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो, अगर नहीं हो तो नेताजी का नहीं, सांसद, विधायक, मुखिया का नहीं, अपने बेटे, अपने भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब आप 3-4 घंटा से धूप में बैठे हैं, 15 मिनट तक आपस में जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, हम भाषण नहीं देंगे, जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। हम आपसे कुल जमा 2 सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। तो जिसको जिसको सीखना है, अब 15 मिनट तक वो आदमी आपस में बात नहीं करेगा। जब सवाल पूछेंगे तो जोर से हाँ या ना खाली बोलना है। यहाँ जितने लोग धौरैया के आए हैं, जरा सोच के बताइए, सबको बताना है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ एक एक आदमी को उठाकर बताना है, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
सबको हाथ उठाकर बताना, जोर से बोलो भाई, सुनाई नहीं दिया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये देखिए धौरैया का आदमी लोग कितना समझदार है। आप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना? आवाज यहाँ बाका के आदमी का इतना खून चूस लिया है नेता साहब कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा, इतना लूटा है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। अरे बताइए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो एक बार पूरी ताकत हाथ उठाकर, नीतीश बाबू का छुट्टी हुआ कि नहीं हुआ? धौरैया की जनता ने नीतीश बाबू का छुट्टी किया कि नहीं किया? लालू जी का जंगल राज किसको किसको चाहिए? अरे लालू का जंगल राज। एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये प्रयास करे कि नहीं करे? करे ना भाई, प्रयास होना चाहिए ना। धौरैया के लोग हमारे साथ हैं ना इस प्रयास के साथ? झूठ नहीं ना बोल रहे हो भाई, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री अपनी सभा कर रहे हैं। सर माइक छोड़िए सर, छात्रों पे सर। बिहार के लोगों की मदद करने के बजाय बिहार की गरीब जनता के पैसे से अपनी सभा कर रहे हैं। और जो मांग हम लोगों ने की है कि भाई 2015 में आपने कहा था कि बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ का 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, तो 15 से लेकर 25 आज 10 बरस हो गया। आप दिल्ली में आपकी सरकार है, आप यहाँ पर आप ही की सरकार है, तो बताइए कि आपने 1.25 लाख करोड़ रुपया भेजा कि नहीं? क्योंकि दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ रुपया भेजा नहीं, या फिर भेजा तो उसको नीतीश और भाजपा की बिहार की सरकार ने लूट लिया, क्योंकि जमीन पर तो कोई काम होता हुआ हम लोग को दिखा नहीं है। सर लगातार भाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, वो ठीक बात है, मोदी जी ने कहा है तो उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बिहार में विधानसभा का चुनाव है, बिहार में आतंकवाद की लड़ाई के साथ हम लोग दिल्ली के साथ खड़े हैं, केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन ये भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी बिहार में बिहार के बच्चों के गरीबी, पलायन और बेरोजगारी के संग को खत्म करने के लिए खड़ा हो। हम लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी खाली गुजरात का चिंता न करें, कभी कभी बिहार के बच्चों की भी चिंता कर ले, ताकि हम लोग के यहाँ भी फैक्ट्री लगे, हमारे बच्चों को भी गुजरात महाराष्ट्र जाकर मजदूरी न करना पड़े। इसके लिए मोदी जी को भी बिहार के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। सर लगातार आप दौरा पर हैं, भीड़ काफी उमड़ रही है, क्या होना चाहिए? प्रशांत किशोर भैया जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी उचित कार्रवाई है वो सरकार को करना चाहिए। देश की पूरी जनता, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, सब आदमी चाहते हैं कि इस जघन्य कृत्य को करने वाले लोगों को सजा मिले। अगर पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की सरकार उसमें शामिल है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। प्रशांत जी लगातार आप दौरा कर रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, भारी भीड़ उमड़ रही है प्रशांत जी, लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का दोनों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म का आप लोग संवाददाता हैं और धौरैया जैसे सुदूर क्षेत्र में आप लोग आए हैं। आपका बहुत दिल की गहराइयों से आभार है। और
आप लोग इस तरह की सभा अक्सर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का देखे होंगे, और ये एक साधारण बेचारे प्रशांत किशोर जी का, जिन्होंने कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, वो आए हुए हैं, उनका सभा था। आपको इस मैदान में जो भीड़ दिखी अभी पत्रकार महोदय, इस मैदान पर मुख्यमंत्री की भी सभा होती है तो उनका हेलीपैड भी इस मैदान में बनता है। यहाँ की जनता एक एक जनता चीख के इस बात की गवाही देगी। और मेरा यहाँ पर इस मैदान पर पार्किंग की भी व्यवस्था मैंने नहीं कराई कि चूंकि सिर्फ लोग देखने आने वाले हैं, प्रशांत जी के विचार से सहमत लोग आने वाले हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बैठने और सुनने का व्यवस्था दिया जाए। ये मैदान की कैपेसिटी लगभग 40,000 है, जिसमें मैक्सिमम हम लोग अपने तरफ से कोशिश किए बैठाने का। सिर्फ बैठने की व्यवस्था हम लोगों ने 15,000 की थी, और आपने देखा कि चारों बगल कितने लोग खड़े, कितने लोग ठंडा का इंतजार कर रहे थे। कितना उत्साह है प्रशांत जी को लेकर, जिस तरह से आज उन्होंने लोगों को संबोधित किया, क्या उम्मीद है? बदलाव तय है सर, बदलाव तय है। जनता उब चुकी है, सिर्फ व्यवस्था का अभाव था, लोग को विकल्प का अभाव था। इन लोगों से इतनी उब चुकी है जनता कि आने वाले चुनाव में आप देख लेंगे, एक तो हाफ होंगे या दूसरे साफ होंगे, कहीं कोई नहीं बचने जा रहा। अब पूरा विधानसभा जन सुराजियों से भरा पड़ा मिलेगा, और उसमें धुरैया ध्वजवाहक बनेगा। यहाँ से हमारा विधायक, जो जनसुराज का विधायक होगा, वो जीत के जाएगा। कितनी उम्मीद है? अरे उम्मीद जनता के बदौलत एकदम 100% उम्मीद है। यहाँ का जो देख रहे हैं आप, युवाओं की भीड़, लगभग 60% युवाओं की पूरे बिहार में आबादी है। और आप आज जो मंच पर हैं और जिस सभा में आप उपस्थित थे, यहाँ 70% 80% युवाओं को आपने देखा होगा। और युवा कितने उत्साह में थे, तो आपने पुंसिया से लेकर अभी तक जो कवरेज किया वो भी आपने देखा होगा कि हजारों लोग रोड पर इस धूप में इंतजार कर रहे थे, आतिशबाजियाँ कर रहे थे, और साथ साथ पैदल और मोटरसाइकिल से चल रहे थे। तो आपने देखा ही है, बदलाव होगा। बदलाव तय है सर, धोरैया में बदलाव तय है। सबसे पहले तो मैं आप जनसुराज परिवार की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने कीमती समय निकाल कर हम लोगों की सत्यता को दिखाने की कोशिश की। प्रशांत जी आने के बाद जो उत्साह है लोगों को, ये आपसे छुपा नहीं है। धोरैया ऐसे सुरक्षित क्षेत्र में इतने कड़ाके धूप में और गर्मी में यहाँ लोगों को 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक लगातार धूप में बैठ इंतजार करना, ये मोहब्बत की दलील नहीं तो और क्या है। इसे क्या कर सकते हैं? कितनी उम्मीद है प्रशांत जी से? प्रशांत जी से 100% उम्मीद है। इसलिए उसमें प्रशांत जी वो खुला किताब है, जिसको चाहे जब चाहे जिधर से उल्टा उसको पढ़ सकता है। बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। ये युवाओं की तरफ से बदलाव होगा। प्रशांत जी ने तो कहा, मैं नेतृत्व करने के लिए थोड़ी आया हूँ, मुझे मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है। जनता के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, जनता के लिए हम ठीक कर रहे हैं। विश्वास है प्रशांत जी पर? बिल्कुल 100% यहाँ के युवाओं पर विश्वास है। उम्मीद है। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जनसुराज की ओर से। बाकी मैं बबूरा से आया हूँ, और बबूरा से लगभग 100 आदमी से ज़्यादा आया है, और औरत मर्द जितने भी बूढ़े लोग हैं, सारे तबके के लोग आए हैं। अगर उनके हमदर्द में मोहब्बत है नहीं, तो हम लोग तपती धूप में औरत लोग को लेकर आए हैं, और वो तहे दिल से उनका जो है दिल से शुक्रगुजार है। इस बार हम लोग जन स्वराज का जो है झंडा फहराएंगे। 100 में 100% हम लोग क्या प्रशांत जी से क्या चाहते हैं? प्रशांत जी से चाहते हैं, ये तो साफ लफ्ज में बोला कि आप अपने बच्चों के हित के लिए वोट दीजिए। इनके पहले जो वोट दिए थे, आप अनाज के लिए वोट देते थे, फलना के लिए वोट देते। इस बार जो वोट दीजिए, आप अपने बच्चों की पढ़ाई के हक के लिए वोट दीजिए। और हमको वो खुले मन से देखा कि हम तो एक किताब हैं। सही माने में शहादत भाई बोले कि जिस तरह से उल्टा करके देखिए, वो उनका बरक सही निकलेगा। उम्मीद है प्रशांत जी पर? 100 में 100 उम्मीद है, और वो कह करके गए हैं भी कि उसके विश्वास से हम लोग 100 पे 100% उम्मीद है। तो हम लोग अब लगता है कि डेमोक्रेसी जो है सरजमीन पे आया है। उनके बातों से ऐसा लगा कि बिल्कुल अब बाद बिल्कुल वाला सरकार अब जो है आने वाली है। जो वर्तमान सरकार है, उनके विरोध में ही ये सब सारे लोग आए हैं। इसलिए सर 100% इस बार बदलाव विश्वास है। बिल्कुल 100% बदलाव निश्चित।
एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये प्रयास करे कि नहीं करे? करे ना भाई, प्रयास होना चाहिए ना। गौरैया के लोग हमारे साथ हैं ना इस प्रयास के साथ। झूठ नहीं तो बोल रहे हो भाई, झूठ नहीं तो बोल रहे हैं। जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।